ये जो लाड़की बहन को खुश करने का महाराष्ट्र सरकार का इरादा है, इसमें भाई लोग सब दुखी हो गए हैं। क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स है, इनको फंड करने के लिए जो सरकारों के पास, राज्य सरकारों के पास ऑप्शंस होते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी होती है, उसमें अल्कोहल ऑब्वियसली एक सिटिंग डक होता है। और महाराष्ट्र सरकार ने जो लिकर है इस पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिसके कारण 40 से 50% तक आपको हर प्रकार की लिकर महाराष्ट्र में महंगी मिलेगी। ऑब्वियसली इसके अंदर जो न्यूज़ रिपोर्ट अभी सजेस्ट कर रही हैं कि बियर और वाइन को एग्जेम्प्ट रखा गया है। हालांकि जो जीआर डॉक्यूमेंट है, जब एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, तब जीआर डॉक्यूमेंट जब आएगा उसके बाद ही तय होगा कि एग्जैक्ट हाइक कितनी हो रही है, कौन सी कंपनीज को कितना इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ जो ओरल कम्युनिकेशन महाराष्ट्र सरकार ने किया है, इसके संदर्भ में ये बात हो रही है। ऑब्वियसली 10 से 12% पूरी इंडस्ट्री का सेल्स वॉल्यूम महाराष्ट्र राज्य से आता है, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स आज फोकस में रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उनके कुल सेल्स का 20 से 22% आता है। रैडिको खैतान का 7 से 8% रेवेन्यू महाराष्ट्र स्टेट से आता है। ऑब्वियसली ये देखा जाएगा किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। एलाइड ब्लेंडर्स की बात करें तो इनके सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो तेलंगाना में कॉन्सेंट्रेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग पूरी वहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनियों पे ध्यान रहेगा। बट जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो सर्कुलर है और जो रेगुलेशन है, यहाँ अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है। तो ये तय तरीके से आपको बताना अभी मुश्किल होगा, लेकिन ब्रॉडली नंबर्स ऐसे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का रेवेन्यू 14,000 करोड़ रुपया बढ़ेगा, और शायद महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत स्पिरिट्स और अल्कोहल की बिक्री में फर्क पड़ सकता है। ओके, सही लगी है हाथ आशीष, और मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर स्टॉक में आज एक बड़ा गैप डाउन हो, क्योंकि इन्होंने अपना गाइडेंस डिफर किया है। FY 27 के जो टारगेट्स है इसको बदली करके FY 28 कर दिया है। तो 12 महीने बाद जो ये अचीव करेंगे, यहाँ शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट नज़र पड़े। कुल मिला के इनका जो एस्पिरेशन था कि 28,000 करोड़ का रेवेन्यू हम करेंगे FY 27 में, वो FY 28 में होगा। इसके अलावा डबल डिजिट मार्जिन और डिजिटल पोर्टफोलियो में लगभग जो ओवर टाइम 900 करोड़ का एबिटा है, ये आता हुआ नजर पड़ेगा, जो अभी एबिटा लॉस कर रही हैं डिजिटल कारोबार में। इसके अलावा लैंड बैंक है, डेटा सेंटर्स हैं, यहाँ मैनेजमेंट ने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ कही है, जहाँ शायद आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ नजर पड़े। हालांकि जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और AGR ड्यूज है, इससे लैंड सेल जो है वो सेट ऑफ होती हुई नजर पड़ेगी, और M&A के लिए आगे भी जाके मैनेजमेंट ने कहा है कि दरवाजे खुले रहेंगे, और ऑब्वियसली डिजिटल सर्विसेज साइड पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आगे जाते हुए आएंगी। कोई बड़ा टेक अवे नहीं है एनालिस्ट मीट का, बट ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि जो गाइडेंस था FY 27 का, इसको डिफर करके FY 28 कर दिया है। ओके, अच्छा मीन भाई, इन्होंने लंबा चौड़ा QIP खोला था, लेकिन वो जो बेस इशू है वही हुआ है। मतलब जो ग्रीन शो ऑप्शन था शायद एक्सरसाइज नहीं हुआ है, और कंपनी ने जो एक्सचेंजेस को जानकारी दी है उसके हिसाब से करीब 2,000 करोड़ का QIP इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। QIP की प्राइसिंग की बात करें तो 165 रुपये 14 पैसे पे इन्होंने QIP अप्रूव किया है 12.14 करोड़ शेयर्स का। तो ऑब्वियसली ये 2,000 करोड़ का QIP कंक्लूड हो गया है। 2 दिन से स्टॉक में ठीक ठाक ट्रैक्शन है, लेकिन हाँ, अगर हम बात करें तो कुल QIP के 50% हिस्से की जो अलॉटमेंट है वो LIC को हुई है। तो LIC ने बढ़िया से 1,000 करोड़ डाले हैं 2,000 करोड़ में से, बिल आउट करते हैं। मतलब एक तो CEO साहब आ गए, और जो मैनेजमेंट चेंजेस हैं अगर हम देखें तो यहाँ सुमित मदान को MD एंड CEO नियुक्त कर दिया गया है एक्सिस मैक्स इंश्योरेंस का, और ऑब्वियसली ये 5 सालों की अवधि के लिए 1 अक्टूबर से ये पदभार संभालेंगे। अगर आपको ध्यान है तो सुमित मदान अभी चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं, तो सारा का सारा जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है करंटली अभी एक्सिस मैक्स में, वो ये हैंडल करते हैं, और इनको अब जो है MD और CEO का पदभार दिया गया है। ऑब्वियसली प्रशांत त्रिपाठी का अर्ली रिटायरमेंट है जो होने वाला है, और बोर्ड ने उसको उनका इस्तीफा और ये जो रिक्वेस्ट थी उनकी अर्ली रिटायरमेंट की वो अप्रूव कर दी है, जिसके बाद अब जो है सुमित मदान पूरी की पूरी लीडरशिप टीम मैक्स फाइनेंशियल में संभालेंगे। ठीक बात। फिर IT रडार पे हो, कई सारे न्यूज़ पेग्स हैं, क्या कौन कौन से स्टॉक रडार पे थे? सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज, इन्होंने अपनी पार्टनरशिप एक्सपैंड की है AI रिलेटेड चीज़ों के लिए द स्टैंडर्ड के साथ। ऑब्वियसली IT स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस की भी जो कमेंट्री थी वो पॉजिटिव थी, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट अब स्टेबल होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो लार्ज कैप में HCL टेक पे नज़र रहेगी। इसके अलावा विप्रो पे भी नज़र रहेगी। इन्होंने मेट्रो AG के साथ, जो कि एक जर्मन कंपनी है, इनके साथ पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है, कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल तक बढ़ाया गया है, और जो इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज है ये विप्रो प्रोवाइड करेगा मेट्रो AG को।
तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी अपने रेडार पे रहना चाहिए। मिड कैप्स में से सोनाटा सॉफ्टवेयर जो है वो फोकस में रहेगा। इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आईआईएससी के साथ की है साइंस एंड इनोवेशन डेवलपमेंट के फाउंडेशन के लिए, और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेस में बहुत सारा काम ये आईआईएससी के फाउंडेशन के साथ करेंगे, तो इसके लिए भी एक छोटा सा करार होता हुआ नजर पड़ रहा है। ओके, कई सारे